हाँ बोल माँ। चल, किसी के दरबार जाने से अच्छा है मेरी नैहर चल। मेरा भैया मामा माहिल सिंह बहुत दयालु है। अगर ये हाल में अगर देख लिया, ये हालात में देख लिया ना, तो खाने के लिए भोजन भी मिलेगा, रहने के लिए जगह भी मिलेगा। सही बात है माँ। साल भर 6 महीना मामू जी बिलमा करके रख लिया। तीनों माँ बेटा को तो समझ जाएंगे मामू नहीं, बल्कि ये मेरे लिए भगवान मालिक बनकर के आए। हर जगह से आशा टूट जाती है, एक नैहर की आशा रहती है जब तक भाई और भाभी रहते हैं। ठीक है माँ, चलो उड़ियल किला। चलो उड़ियल किला। मेरा भैया बहुत दयालु है। इस हालत में अगर रानी देवला को देख लिया ना, गले में गले मिल करके रोएगा। रे भैया बहिनिया रे चलो रे दुलारुआ बेटा रे उड़ियल रे नगरिया। चलो 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 भैया के मामू तारा सारे देखू साला भैया के कहब मामू जी। जाओ जानी भैया रे बेटा कई कदमा ले कैला गाय कदमा ले मिल कर रोई हमरो भैया। चले दुर्बल ये उड़िया पकड़ा रहिया रे कर उड़िया का। बेटा हम इस जगह से भैया का दरबार बहुत नजदीक है। कैसे उसके दरबार जाएंगे माँ? चला जा, तो मेरे तन पर वस्त्र नहीं है, क्योंकि भाई साहब के दरबार में बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, राजाओं महाराजाओं बैठे रहेंगे। इस अवस्था में अगर जाऊंगी, इस हालत में मैं जाऊंगी, तो भैया की नजर मेरे ऊपर पड़ गए तो सारे लोगों का नजर मेरे ऊपर पड़ जाएंगे, तो भैया का प्रतिष्ठा में बेइज्जती होगा। इसलिए मेरे तन पर वस्त्र नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है। तू चला जा भाई साहब के दरबार, और भाई साहब मामा माहिल भैया के दरबार जा करके सारी वातावरण बता देना, जो तुम्हारे साथ घटना घटा है सब कुछ बता देना। और मेरे बारे में पूछे तो अवश्य बता देना कि माँ भी आधे रास्ते में बैठी है। ठीक है माँ, सही बात है। मैं बहुत जल्द मामू जी के दरबार से सारा कुशल मंगल कह करके और तुम्हारे लिए भोजन भी लेकर के आएंगे, क्योंकि 6 महीना से भूखी हूँ, कुछ खाई नहीं हूँ। ठीक है, अगर खाना देगा ना तो मेरे लिए भी खाना लेना। अवश्य लेकर के आऊंगा माँ। और मैं मामू के दरबार में भोजन नहीं करेंगे, वहां से जो भी भोजन मुझे मिलेगा माँ, मैं तुम्हारे पास लेकर के आएंगे और दोनों माँ बेटा इसी जगह भोजन करेंगे। फिर मामू के दरबार दोनों माँ बेटा मिल के जाएंगे। मैं बैठती हूँ। ठीक है माँ, जब तक मैं मामू जी के दरबार से नहीं आएंगे लौट करके, तब तक तुम मामू के बगीचा को छोड़ करके कहीं नहीं जाना। ठीक
वाला बंगला मामू जी खुसरो वाला सबसे पहले मामू जी आप अपना उड़ियल किला का समाचार तो कह करके सुना दीजिए। मेरा उड़ियल किला का समाचार ठीक ठाक है, सब बैठ गया। हेलो, तुम अपना समाचार सुनाओ कि तुम ऐसे दुर्दशा में क्यों आया है इस दरबार में। मामू जी मेरा भी समाचार मामू जी हाँ, क्या मेरे बारे में आपको कुछ भी समाचार मालूम नहीं? मुझे कुछ भी समाचार मालूम नहीं। ठीक है, अगर आपको मालूम नहीं है मामू जी तो मैं कह करके सुनाता हूँ। ठीक है सुनो। मेरे पिताजी को करिया झगड़ू ने सत्यनारायण भगवान के पूजा के बहाना से सोरली किला से मारहो किला बुला लिया और मेरे पिताजी को तेगा सिखाने के बहाना से धोखा से सर काट करके दरबार में लटका दिया। अरे जब दोनों माँ बेटा मिल करके पिताजी के लाश को गए मारहो किला से लाने के लिए तो इधर आकर के झगड़ू सिंह मेरा सारा संपत्ति सोरली किला का लूट लिया।
जो कुछ संपत्ति बच गया उस पर जाकर के झगरू सिंह छापामारी कर दिया और तीनों माँ बेटा को मारते बिजली का कोड़ा से सोरली किला से निकाल दिया। बताइए ऐसा करना तुमको हमको खबर देना चाहिए ना। मामू जी हाँ समाचार तो बाद में सुनाएंगे। अच्छा मुझे भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है। सबसे पहले आप मुझे भोजन दीजिए। अगर भोजन खा लेंगे मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगा। मामू जी सारा समाचार हम आपको सुना देंगे। तो ठीक है बैठो। बताइए हमारे भगना भोजन के लिए तरफ रहा है, हरामी घर से निकाल बाहर कर दिया। बैठो बैठो इस पर बैठो। भोजन अभी तुरंत तुम्हारे मामी को कहता हूँ कि भोजन बना देंगे। भोजन हो दियो मामूया दुर्बल के हो जा यतमा पिया कुल मामू जी हई चाहिए जल्दी से भोजन दियो मामूया हमार भोजन हो कर्म मामू तोरा दरबार। मागिन अब तो बैठो, हम तुरंत भोजन। वैसे रात का बना हुआ है भोजन, चावल है, दाल है, पापड़ है, बड़ी है, अब फटका भी है और क्या कहते हैं दूध का जो है सब कुछ बना करके सकरौड़ी बना है, वो हम तुमको अच्छा से खिला देते हैं और तब तक में ताजा भोजन मिल जाएगा। फिर मामू जी हाँ अभी मुझे सूखा रोटी भी आ जाएगा ना, हाँ तो मेरे लिए वो सूखी रोटी नहीं बल्कि सोचेंगे मेरे लिए मामू जी मलाई दिया है। सही सही, बैठो बैठो बैठो। भोजन रे कजले बैगन दाना दाल बिचाना रे भोजन आया करने की भोजन। इसी के कारण हम क्या करेंगे, हम अपना संपत्ति लुटा देंगे। जल्दी दरबार खाली करो। जा रहा हूँ उस दरबार से। हम कहते हैं
भोजन मिल गया? हाँ मुझे भोजन मिल गया। फिर देर किस बात से? आया था भोजन कर। अरे हम तो उस दिन भूल गए थे कि जिस टाइम में हमारे बहन हमारे घर से निकला उसी दिन ने कसम खाए जब तक जिएंगे तब तक याद करेंगे। तभी आगे सुना ले तू दूर का हेलो बेटा बागा गेलई मैया गे भैया के दुआ लौटिया लई देवी गे बेटा दूलारा
मेरे भैया के दरबार क्या भोजन दिया? भरपेट भोजन दिया माँ। भोजन अकेला खा लिया? मुझे बहुत जोर भूख लगा था माँ। जितना भोजन मामू जी दिया था मैंने सारा भोजन खा करके खाली हाथ तुम्हारे पास आया। माँ का याद नहीं आया कि माँ भी मेरे साथ में भूखी है, उसे भी भूख लगा होगा। सबका याद आया, लेकिन मुझे बहुत जोर भूख लगा था, इसलिए मैंने सबका याद भूल गया। सारा भोजन मैंने खा गया। भोजन खा लिया कोई बात नहीं है, रोता क्यों है? क्या हुआ? तुझे क्या लगता है कि दुश्मन मामू मुझे भोजन दिया है? नहीं दिया भोजन। भोजन के बदला में मामू जी बिजली के कोरा के चला कोरा चलाया है। भोजन के बदला में मामू के कोरा के चला काना कालिए मामू जी के दिल कई कारा तनिया मैया के दरबार से भागे लगी। चालो रे है दुलारुआ बेटा गई भैया लगी सवारे जा भोदा नहा तारई बहु सुना रे भैया के लगी सवा मैया के सुना तब लगे सुकुमार तू समाना पानी मैया के चलो मामू जी माँ तुम्हें नहीं पहचान सका। मैं सबका नाम ठिकान बोला तो मैं मुझे गर्दनियां मार करके निकाल दिया। चल मैं जाती हूँ, मुझे भैया पहचानते हैं। ठीक है, तुम्हें नहीं पहचान। अगर तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है तो चल देखता हूँ कि तुम्हारी भाई कैसे दोनों माँ बेटा को बिलमा करके रखता है और खाना भोजन देता है खाने के लिए। चल चल लाई गए देवला रानी गई भैया तुम्हारी आगे जा चल है देवला रानी गए भैया के तुम्हारी चल 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 भैया के मामू तारा वो जना के मांगे भैया की नहीं है बेटा
मैं बुलाती हूँ। ठीक है माँ, तब तक हम बैठते हैं। तो बैठो। भैया हो सैला